तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भाई, सबसे पहले तो वन बाय वन करके चलेंगे तो IRCTC के बारे में। इसमें दोस्तों पहले टिकट बुक होती थी 120 दिन पहले और अब उसको घटाकर साइकिल को कर दिया गया है मात्र 60 दिन पहले। 60 दिन पहले आप टिकट बुक करा सकते हो, अब जो पहले 120 दिन हुआ करती थी। इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है वो ये है कि भाई कैंसिलेशन को रोकने के लिए ये ज़्यादा कदम जो है उठाए गए हैं, जिस चीज़ को नेगेटिव लिया गया और आज IRCTC में प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली थी। IRCTC की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तकरीबन रोजाना 12,38,000 टिकट IRCTC की ऐप पर या वेबसाइट पर बुक होती है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों को पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो पहले अभी तक कर चुके हैं। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगली शेयर पे आते हैं भाई, विप्रो। तो IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विप्रो को 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3209 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर देखोगे इसे तो 21.3% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में टेक कंपनी को 2646 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ था। और ये बोनस भी दे दिया दोस्तों 1:1 के रेशो में। और की तो इसकी जो एलिजिबिलिटी शेयर होल्डर को विप्रो एक के बदले एक अतिरिक्त शेयर देगी, उसकी डेट से अगर पहले आपके पास शेयर है तो। मैं कंपनी के रेवेन्यू, विप्रो की चीफ ने क्या कहा है भाई, उनसे अगर बातचीत करी थी तो मैं कंपनी के रेवेन्यू, बुकिंग, ऑपरेटिंग मार्जिन, कैश फ्लो और अर्निंग पर शेयर जैसे हर पैरामीटर के ग्रोथ से खुश हूँ। ऑपरेशनल सुधारों के आधार पर हम अपने मार्जिन को 35 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया है और तिमाही आधार पर इसमें 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। हमारा ऑपरेशनल कैश फ्लो दूसरी तिमाही में शुद्ध नेट इनकम 132.3% पर मजबूत हुआ है। तीसरी खबर निकल के आती है भाई NBFC सेक्टर से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 4 बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी कंपनियां हैं इनको लोन सैंक्शन और डिसबर्सल करने से रोक दिया। तो भाई इनके शेयर में दबा के पिटाई हो सकती है, ऐसी संभावना है। बिकॉज किसी का अगर काम ही आप रोक दोगे तो जैसे कि अभी IIFL में भी डिसबर्सल रोक दिया था उन्होंने, है ना, गोल्ड लोन पे थोड़ा सा इशू कर दिया था और उनका मेन सेगमेंट ही गोल्ड लोन का था। तो उनको बहुत ज़्यादा पिटाई बहुत बुरी तरीके से होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन जो अब है कुछ टाइम पहले उन्होंने वो दोबारा चीज़ें चालू कर दी हैं। तो भाई ये जो 4 NBFC हैं कौन कौन सी हैं, तो RBI ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, DMI फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व है ना, नवी फिनसर्व लिमिटेड पर एक्शन लिया है। RBI ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका ये निर्णय 21 अक्टूबर के कारोबारी दिन के अंत से प्रभावी होगा। हालांकि ये प्रतिबंध इन कंपनियों को अपने मौजूदा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने, दिशा निर्देशों के अनुसार वसूली और रिकवरी करने से नहीं रोकते हैं। यानी कि जिनको लोन दे रखा भाई उनसे वसूली और रिकवरी जो भी है ये काम कर सकते हैं, लेकिन नए लोन और डिसबर्समेंट अभी नहीं कर सकते, उन पे इनके साथ जो है रोक लगा दी है। इन कंपनियों का वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट यानी कि WALR और फंड के कॉस्ट पर ब्याज का पेमेंट ज्यादा था, जो RBI के नियमों के तहत सही नहीं था। इसी कारण से RBI ने इनके बिजनेस पर रोक लगाई। इनके साथ ही इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कई अन्य नियमों का भी पालन करते हुए नहीं पाया गया। RBI ने पिछले महीने कुछ अलग अलग माध्यम से छोटे वैल्यू वाले लोन पर पारदर्शिता यानी कि बिल्कुल क्लियर सब कुछ रहना चाहिए बरतने को कहा गया था। इसके बाद भी इन कंपनियों ने अनुचित और गलत प्रैक्टिस अपनाया। इससे पहले 9 अक्टूबर 2024 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम कुछ NBFC के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं और वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों कुछ गलत करोगे तो भाई पहले जाओगे, सिंपल सा है। और Hyundai IPO की अगर हम बारे में बात करेंगे भाई, तो ये 2.37 गुना सब्सक्राइब हो गया है आखिरी दिन आज का था। और रिटेल कैटेगरी में ये 0.50 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में ये 6.97 गुना और NII में ये 1.11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 22 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर 15 अक्टूबर को ओपन हुआ था। अब आते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में भाई क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस 24-25 की दूसरी तिमाही में 6506 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें अगर ग्रोथ देखने जाओगे तो 4.7% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही यानी 30 सितंबर 2023 को कंपनी को 6212 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने 40,946 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा। सालाना आधार पर इसमें कितनी बढ़ोतरी है? 5.1%।
एक साल पहले क्वार्टर 2 में यानी 30 सितंबर 2023 में इसने 38,994 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है वो 5% बढ़ा है। ठीक है, अब शेयर पे आते हैं नेस्ले पे। नेस्ले की क्या बात है भाई, तो मैगी, चॉकलेट, कॉफी जैसी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही में 986.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में 908 करोड़ रुपए का मुनाफा था। जुलाई और सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 5104 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले साल जुलाई सितंबर में ये 5037 करोड़ का था। रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, सालाना आधार पर रेवेन्यू में 1.34% की मामूली बढ़त हुई है, लेकिन प्रॉफिट में 8.6% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मार्जिन उन्होंने बहुत अच्छा निकाल लिया। नेक्स्ट पे आते हैं भाई टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के जो नए चेयरमैन है नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट के तीसरे नामित सदस्य के रूप में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज टाटा ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें टाटा सन्स बोर्ड में तीसरे रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जा सकता है। वेणु श्रीनिवासन और टाटा ट्रस्ट और विजय सिंह वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के नॉमिनेटेड सदस्य हैं। हालांकि अभी तक टाटा ट्रस्ट की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जो एन चंद्रशेखरन जी थे ना, पहले टाटा ट्रस्ट में सिर्फ टाटा ही बन सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ कागजी बदलाव किए गए, जिसके बाद ये टाटा सन्स में एन चंद्रशेखरन सहित अन्य लोग टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर है। तो टाटा सन्स में ये चंद्रशेखरन जी भी शामिल हो गए थे। ठीक है, नवल टाटा कौन है भाई, तो दूसरी पत्नी के बेटे हैं नोएल। तो अभी इसमें इतना ही आज की वीडियो में। तो दोस्तों इस सेगमेंट में इस तरह से अगर आपको वीडियो सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी बता देना। ठीक है, एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया है, कोई बाय सेल होल्ड एवरेज किसी की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।